आपकी सॉक्स, आपकी आंखें और आपके हाथ। करने के लिए आपके पास 1000 रुपीज है। स्कूल की शर्ट भी लेनी है बट आपका बजट थोड़ा टाइट है। शॉपिंग में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए मान लीजिए कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं और शॉपिंग करने के लिए आपके पास 1000 रुपीज है। अब आपको अपने लिए शूज भी लेने हैं और एक कूल टी शर्ट भी लेनी है बट आपका बजट थोड़ा टाइट है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे इंश्योर करेंगे कि अंडर 1000 रुपीज आप ये दोनों चीजें खरीद सकें। ऐसी सिचुएशंस की प्लानिंग करने के लिए हमारी हेल्प करता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो चलिए आज आप मेरे साथ समझिए कि शॉपिंग में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के माइंड मैप के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में 3-4 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंट्रोडक्शन से हमारा मतलब है डेफिनेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड उसके थोड़े से एग्जांपल, और साथ में हम बात करेंगे 3 मेथड्स के बारे में जो हमारी हेल्प करता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में। पहला मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। इस लेक्चर में हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे। ग्राफिकल मेथड की शुरुआत करने से पहले हम कुछ चीजों को समझेंगे, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के साथ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं। कितने वेरिएबल होते हैं? 2 वेरिएबल, और उन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक जनरल फॉर्म है जहां पे हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, वन इज x एंड सेकेंड इज y, और इन दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 एंड 1। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इसलिए क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। टू वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। आई होप कि आपको ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। तो इसके ऊपर बेस्ड हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन है Which of the following are linear equations in two variable? आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस दी हैं और आपको बताना है कि इन तीनों में से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन सी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 4y² इज इक्वल टू 7। अब जब हमने डेफिनेशन की बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि इस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पे x की पावर तो 1 है, बट क्या y की पावर 1 है? नहीं। तो ये हमारा क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, और ये हमारा ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 8। क्या यहाँ पे x की पावर 1 है? बिल्कुल है। क्या y की पावर 1 है? बिल्कुल है। तो क्या हम इसे लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। क्या यहाँ पे x की पावर 1 है? नहीं। क्या यहाँ y की पावर 1 है? नहीं। यहाँ पे x एंड y दोनों की पावर क्या है? 1/2 है। क्यों है 1/2? क्योंकि अंडर रूट को हम 1/2 भी लिखते हैं। तो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन हुआ? नो। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब आपको जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लियर हो गया है तो अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो चलिए देखते हैं पेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेयर क्या होता है। पेयर मतलब ऐसी 2 चीजें जो बिल्कुल सेम टू सेम है। फॉर एग्जाम्पल आपके शूज, आपकी सॉक्स, आपकी आंखें और आपके हाथ, ये क्या है? ये चीजें हैं पेयर्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम है। उसी तरह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस होती हैं जो जिनके वेरिएबल्स बिल्कुल सेम होते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर करके देखिए, यहाँ पे दोनों के वेरिएबल क्या है, x है और सेकंड वेरिएबल क्या है, y है। तो यहाँ पे दोनों के वेरिएबल्स क्या है, सेम है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इन इक्वेशंस में हमारे वेरिएबल्स तो सेम होते हैं बट कोफिशिएंट्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की, कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है और हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो उस मेथड को क्या कहा जाता है, ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। उस मेथड को क्या कहा जाता है, ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों होता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होती है, 1 होती है। अब जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइंस में होता है तो हमारे पास 3 कंडीशंस लाई करती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस लाई करती है, सबसे फर्स्ट है हमारे पास जब दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब जो दोनों लाइंस जब एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो होती है हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है हमारे पास जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तब हमारे पास क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती हैं। ये हमारी क्या है, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, कि जब लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप का मतलब है जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी तो उसे हम कहेंगे ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हमारे पास लाई करती हैं। फर्स्ट इज जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, सेकंड है हमारे पास जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, और थर्ड कंडीशन है जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करें। तो चलिए वन बाय वन इन सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास जब लाइंस जो है वो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन आएंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और जब 1 सॉल्यूशन होगा हमारे पास तो हम ये कह सकते हैं कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कैसा है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब अगर हमें कोई कहे कि आपको बताना है बिना ग्राफ ड्रॉ किए कि क्या ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, तो कैसे बताएंगे। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करता है बिना कोई ग्राफ ड्रॉ किए ये बताने में कि क्या दो लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। यहाँ पे A1 A2 और B1 B2 जो है वो कोफिशिएंट्स हैं गिवन लीनियर इक्वेशंस के। किसके कोफिशिएंट्स हैं, गिवन लीनियर इक्वेशंस के। आई होप कि आपको फर्स्ट कंडीशन क्लियर होगी। तो चलिए बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन हमारे पास थी जब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो मतलब वो कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। अब पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करती हैं। तो मतलब जब लाइंस ने एक दूसरे को कट ही नहीं किया, एक दूसरे के साथ वो मिली ही नहीं, तो वहां पे हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 0 सॉल्यूशन आएगा। कितने सॉल्यूशन आएंगे, 0 सॉल्यूशन आएगा। मतलब पैरेलल लाइन के केसेस में हमारे पास 0 सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी। जब
हमारे पास जीरो सोल्यूशन होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि ये पेयर कैसा है, ये है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसा पेयर है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बिना किसी ग्राफ को ड्रॉ किए अगर हमें ये बताना है कि क्या दो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है a1 over a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2। ठीक है, अगर हमें ये बताना है बिना ग्राफ ड्रॉ किए कि ये लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला है a1 over a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2। a1 a2 b1 b2 are the coefficient of the linear equation and c1 over c2 are the constants of the linear equation। ठीक है, आई होप कि आपको सेकंड कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट एंड थर्ड कंडीशन की, जहां पे लाइंस जो हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी मतलब वो लाइंस एक दूसरे को हर पॉइंट पे टच करेंगी। अब जैसे ये मेरा हाथ है, ये हाथ को अगर मैं इस हाथ के ऊपर रख दूं तो मतलब हर पॉइंट पे मेरा हाथ एक दूसरे को टच कर रहा है। सेम उसी तरह से जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आएगी तो मतलब वो हर पॉइंट पे लाइन को टच करेगी। अगर वो हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे, तो मतलब वहां पे कितने सॉल्यूशंस आएंगे, वहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। कितने सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और जहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे पेयर, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी वहां पे कितना सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। एंड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पे लाइन पैरेलल्स थी वहां पे नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और जहां पे लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है वहां पे infinitely many solutions and dependent pair of linear equations। अब हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz। किसी क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। If the number of girls is 4 more than the boys, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 ज्यादा है किससे, लड़कों से। Find the numbers of boys and girls which participated in the quiz। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, कितने लड़कों ने कितनी लड़कियों ने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले क्या काम है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ के लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो चलिए करते हैं फॉर्म। सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ना तो हमें नंबर ऑफ बॉयज पता है ना तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पता है, तो लिख लीजिए लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। गर्ल्स को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। अब लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई, और बॉयज को क्या मान लिया हमने, वाई मान लिया। अब फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। क्या फाइंड आउट करना है, गर्ल्स प्लस बॉयज कितने हैं। ठीक है, तो गर्ल्स प्लस बॉयज क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं कितने हैं, 10 हैं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, मतलब लड़कियां जो हैं वो 4 ज्यादा हैं किससे, लड़कों से। इसका क्या मतलब हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब 1 बाय 1 इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इनका टेबल बनाएंगे। तो चलिए पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
और साथ में टेबल ड्रॉ करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 वैल्यूज होनी चाहिए। हर इक्वेशन की मिनिमम 2 वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए और हम लेके चलेंगे कितनी, 3 वैल्यूज लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में पुट x इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में हमने x को 0 पुट कर दिया तो y कितना आ गया हमारे पास, 10। वही हम यहाँ पे लिखेंगे, जब x की वैल्यू 0 हुई तब y की वैल्यू कितनी हुई, 10। अब पुट x इज इक्वल टू 1। अब 1 को क्या, x को क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और यहाँ से y कितना आ गया, 9 आ गया। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी हुई, 9 हुई। अब थर्ड, पुट x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास आ गया 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 8। मतलब जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 8 आई। ठीक है, ये हमने टेबल बना लिया इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब सेम इसी तरीके से हम टेबल बनाएंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेम उसी तरीके से पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम x को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। अगर x को 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू -4। टेबल ड्रॉ करेंगे साथ में। अगर x की वैल्यू 0 आई तो y की वैल्यू कितनी आई, -4। अब आगे पुट x इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू 1। अगर 1 को पुट किया तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ से आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू -3। जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब सेम पुट x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 आ गया। मतलब -2 आ गया। मतलब अगर x का वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब दोनों इक्वेशंस के लिए हमारे पास टेबल तैयार हो गए हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल ये है और फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल क्या था हमारे पास, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। x y क्या था, 0 10 0 10 1 9 एंड 2 8। तो चलिए अब हम इन वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास ग्राफ, ये है हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब 1 बाय 1 हम हर एक टेबल की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन 1 के टेबल को लेके चलते हैं। जहां पे अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 10। x का वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, और अगर x का वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 9। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 8। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज को हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारे पास स्ट्रेट लाइन सबको दिख रही है। ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि लीनियर इक्वेशंस का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस की डिग्री 1 होती है। चलिए अब दूसरा टेबल भी प्लॉट कर लेते हैं। दूसरे टेबल में क्या है, अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -4। x अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -4। अब x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, -3। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, -3। और नेक्स्ट क्या था, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है,
2। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, अगर इन डॉट्स को हम ज्वाइन, तो जब हम यहाँ पे इन सब लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब देखिए कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये इंटरसेक्ट कर रही हैं 7,3 पे, यहाँ से 7 और यहाँ से 3। तो मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे x हमने किसको मान लिया था, नंबर ऑफ गर्ल्स को, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7, एंड y किसको माना था हमने, बॉयज को, मतलब नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए। तो अब आप इस तरीके से आपने देखा कि ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेसन में इतना ही। अगले लेसन में हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। थैंक यू।